इस भालू ने एक चीज को गलती से सील का बच्चा समझ लिया। उसने एक कांटे से उस पर बेरहमी से हमला किया, लेकिन जब उसे पता चला कि वह वास्तव में एक शार्क है तो वह तुरंत डर के मारे जम गया। भालू, जिसने शुरू में चुपके से भागने की योजना बनाई थी, उसने देखा कि शार्क बहुत गुस्से में दिख रही थी। उसने जल्दी से नाटक किया कि कांटे से कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही शार्क थोड़ी शांत हुई, भालू ने तुरंत उस पर दोबारा हमला कर दिया और वहां से भाग गया। हालांकि वह भला एक शार्क से तेज कैसे भाग सकता था। शार्क ने एक ही झटके में उसका पैर चबा लिया। भालू तुरंत जमीन पर गिर गया। भले ही सील के बच्चे ने उसे खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन शार्क की ताकत बहुत ज्यादा थी और भालू नीचे घिसटता चला गया। इस नाजुक मोड़ पर भालू ने फुर्ती से एक तरफ गोता लगाया और एक जानलेवा हमले से बाल बाल बच गया। घबराहट में वह जल्दी से घास के ढेर में छिप गया। जब शार्क अपना मुंह बड़ा सा खोलकर उसके पीछे भागी तो भालू ने एक्वामैन होने का नाटक किया और उसे गलत दिशा दिखा दी, लेकिन कुछ ही सेकंड में शार्क उसका यह भेद समझ गई। सौभाग्य से वह जिस जगह भागा था वह ऊबड़ खाबड़ थी, जिससे वह हमले से बच गया। हालांकि जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, वह सीधे शार्क के पेट से जा टकराया। स्थिति को बिगड़ता देख उसने तुरंत बाहर की तरफ दौड़ लगाई। इसी बीच उसे एक चट्टान दिखी और वह छिपने के लिए तुरंत उसके अंदर घुस गया, लेकिन उसे पता चला कि वह कोई चट्टान नहीं बल्कि एक ऑक्टोपस था। शार्क ने भालू को देखा और उत्साह में तुरंत अपना मुंह खोल दिया। पास ही मौजूद सील का बच्चा तुरंत आगे बढ़ा और उसने अपने शरीर से शार्क का रास्ता रोक दिया। जैसे ही नुकीले दांत भालू को छूने वाले थे, भालू ने देखा कि सील का बच्चा कुचलने वाला है। उसने तुरंत खतरे को भांपते हुए एक जैक पकड़ा और उसे बीच में फंसाकर रोक दिया। इस समय पर की गई मदद की वजह से सील का बच्चा शार्क का निवाला बनने से बच गया, लेकिन वह जैक अब टूटने ही वाला था। मामला बिगड़ता देख भालू ने तुरंत सील के बच्चे को पकड़ा और भाग खड़ा हुआ, लेकिन शार्क अपनी तेज रफ्तार के कारण जल्द ही फिर से उनके करीब पहुंच गई। सील के बच्चे को खतरे का एहसास हुआ और उसने तुरंत अपनी पोजीशन बदली। वह उछलकर वापस नाव पर आ गया। जैसे ही शार्क ने छलांग लगाई, भालू ने बचने के लिए तुरंत नाव का प्रोपेलर चालू कर दिया। शार्क ने गुस्से से उनकी तरफ देखा। जब उन्हें लगा कि अब वे राहत की सांस ले सकते हैं, तभी शार्क पीछे आती है और अपने फिन से नाव को दो हिस्सों में तोड़ देती है। भालू और सील दोनों नाव के साथ पानी में डूब जाते हैं। सील नाव से पानी को बाहर फेंकती है और दोनों ऊपर आ जाते हैं। यह देखकर शार्क और गुस्से में आ जाती है और अपनी पूंछ को एक टॉर्पीडो में बदलकर सीधे नाव को ही उड़ा देती है और नीचे से अपना मुंह खोल लेती है। लेकिन सील ऊपर से रस्सी फेंककर शार्क का मुंह बांध देती है और फिर दोनों शार्क के ऊपर बैठकर उसे एक नाव की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं।